देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग। गांधी युग, तो गांधी युग पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 1869, राइट। 2 अक्टूबर से मृत्यु लिख देते हैं। कब बाबू? 30 जनवरी 1948। इसके बीच में जितने भी किए हैं गांधी जी कांड, मतलब क्रिया, आंदोलन, सत्याग्रह, टकला बाबा, ये सब के बारे में जानेंगे। अभी मृत्यु नहीं देखेंगे, अभी तो जन्म ही ले रहे हैं बाबू। अब गांधी जी देखिए बाबू जन्म ले लिए 2 अक्टूबर 1869 को। इस समय गांधी जी को कोई नहीं जानते थे, मतलब इनके मम्मी पापा जानते थे, टोला मोहल्ला वही ना करे, कोई नहीं जानते तो उतना विशेष लोग। लिखिए, राइट, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर गांधी जी जन्म हुआ तो इनके माता का नाम पुतलीबाई, राइट। ये मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का जन्म पूरा नाम था इसका करमचंद गांधी, सिर्फ बाबू जी का नाम था। इनका पूरा नाम रखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। 2 अक्टूबर 1869 को कीप साइलेंट, फिर वही बात। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। यह राजकोट के दीवान थे। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात गांधी जी कहाँ गए? इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसमें नहीं दिया है लेकिन हमें ज्ञात है इंग्लैंड गए थे 1888 को इंग्लैंड गए थे, और 1891 को इंग्लैंड से वापस आए थे हमारे भारत। यहाँ हम गए थे पढ़ने और 3 साल के बाद हमारे भारत इंग्लैंड से वापस आए। उसके बाद यह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए बम्बई गए। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए बम्बई गए, राइट। अब बम्बई गए, उसके बाद फिर 1893 में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए, किसी मुकदमे के सिलसिले में। अब जब दक्षिण अफ्रीका गए तो रास्ता में इनके साथ ट्रेन पर ही इनके साथ क्या होने लगा? भेदभाव होना, रंग भेदभाव होना शुरू हो गया। क्योंकि उस समय ना काले लोगों को एक ग्रेड में बैठने पर प्रतिबंध था। ग्रेड ए और बी होता है रेलवे में, राइट। एसी में ग्रेड ए होता है, बी होता है, सी होता, राइट। जो सबसे अपर में होता है ना, ए होता। गांधी जी ग्रेड ए का टिकट लिए हुए थे, गांधी जी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी, सिपाही टीटी लोग आए, उनके पूरे झोला को बाहर बिक दिया। गांधी जी को भी बाहर टेल दिया गया था कि आप एक ग्रेड में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आप काले भारतीय ईस्टर्न कंटिनेंट के, राइट। वहां गए। अब वहां पर ये रंग भेद का जो चल रहा था आंदोलन ना, यहीं से आंदोलन शुरू कर दिए गांधी जी। कहा जाता गांधी जी का जो पहला आंदोलन जो आरंभ हुआ था पूरे ऑल ऑफ ओवर कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहीं से गांधी जी कई पुस्तक को भी लिखे। उसके बाद गांधी जी का आगमन हुआ भारत में कब? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। यही 9 जनवरी को एक दिवस मनाया, याद रखिएगा। हाँ, गांधी जी आए इसलिए प्रवासी, मतलब अपने प्रवास, मतलब पुराने आवास पर वापस आए थे गांधी जी, इसीलिए अपने निवास स्थान पर। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक साल प्रवासी दिवस मनाया जाता। अब गांधी जी आए 15 में। यहां तक भारत में गांधी जी के बारे में उतना चर्चा नहीं था, लेकिन 1916 में गांधी जी गए बनारस। बनारस में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। उसमें पहली बार आम जनता के सामने गांधी जी ने भाषण दिए थे। यहां से लोगों के प्रति, यानी लोगों के पास गांधी जी, गांधी नाम का कोई शब्द गया कि कोई व्यक्ति है जो आंदोलन करने वाले। अब इसके बाद गांधी जी जाके मिले अपने गुरु से, राजनीतिक गुरु से, गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको आदेश दिए कि तुम अगर राजनीतिक माना चाहते हो तो इससे पहले तुम पूरे भारत को पहले एक बार जान लो, भ्रमण करो, जान लो।
यानी जानेगा तब ना क्या भारत है क्या नहीं है। अब जानने लगा शुरू किया। 1916 में ही शायद साबरमती में अपनी आश्रम की स्थापना कर दिए थे गांधी जी। गुजरात में एक साबरमती जगह है, वहां पर एक आश्रम का स्थापना कर दिए, राइट। और इसी जब भाषण दे रहे थे इसमें ना, तो इसी बीच एक बिहार के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बोले कि हमारे बिहार में भी आप आइए, हमारे किसानों की समस्या को आप हल करिए। गांधी जी गांधी जी बोले कि क्या समस्या है भाई बताए, लेकिन वो विश्वास नहीं किए, कहे हम आकर और घूम कर देखेंगे। अब गांधी जी जैसी आना शुरू कर दिए बिहार में ना, तो जैसे मुजफ्फरपुर पहुंचे, ब्रिटिश ने गांधी जी के जो सड़क था उस सड़क पर पूरे रोक लगा दिया गया, सड़क पर बैन कर दिया गया कि गांधी जी आगे नहीं जा सकते। गांधी आदमी गाड़ी से उतरे और खेते खेते चलना शुरू कर दिए। आप तो बोलेंगे गांधी को जानता ही नहीं था, गाड़ियां का होगा उसको। ब्रिटिश सरकार जान रहा था ना कि आंदोलन करने जा रहा है बिहार में, जिसे लोग नहीं जान रहे लेकिन सरकार जान रहे है ना। इतने बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय में आकर भाषण देना मतलब सरकार नहीं जानेंगे। और सरकार को पता चल गया कि चंपारण ये जा रहे हैं सत्याग्रह के लिए। उस समय नील का खेती और कपास की खेती जो हो रही थी उसके लिए जा रहे थे। 3 कठिया जो प्रथा पढ़ाए होंगे आपको, राइट है ना, 3 कठिया प्रथा के लिए 8 क्लास में तो पढ़ना था एक क्रांति के बारे में, राइट। अब वहां पर गांधी जी को रोक लगा दिया गया। गांधी जब खेत से स्टार्ट कर दिए चलना ना, तो लोगों में जैसे गांधी जी देखिए, गांधी जी एक चीज जरूर अपना लिए थे। गांधी जी थे बड़े घर के बेटा, कोट पैंट भी पहनते थे वो, लेकिन उनके पास लोग परिभ्रमण किए तो उनको ज्ञात हुआ कि हमारे देश में ना भारतीयों के पास कोट पैंट पहनने का औकात नहीं। देखा कि हमारे देश में लोग गरीब है, फकीर है, इसलिए वो गरीब वाला वस्त्र को पहन ली, धोती को। ऐसा नहीं था कि गांधी जी का पैसा नहीं था बाबू। इस समय लंदन और दक्षिण अफ्रीका घूम लिए, इंग्लैंड लंदन ही है बाबू, इंग्लैंड यानी लंदन और दक्षिण अफ्रीका घूम के चला है गांधी जी, मतलब पैसा था ना, राइट। लेकिन वो लोगों के देखिए, अगर किसी के मन में, किसी के दिल में अपने को बसाना है ना, तो जैसा उसका वेशभूषा है उसी में उतर जाइए आप, राइट, राइट। यहाँ पर अब उस रूप में गांधी जी आए, धोती पहनकर जा रहे थे रास्ता में। लोगों को लगा कि 10-5 कौन जा रहा है भाई, तो फलना है गांधी कला जा रहा, तो ये आंदोलन के लिए जा रहा। वहाँ पर गए, हमारे बिहार में लोगों से मिले, जैसे हमारे बिहार के एक लोग उस समय थे, कौन महान, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी मिले। अब किसानों की समस्या 1917 में जाकर ये खत्म कर दिए थे। जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह की अगर बात किया जाता है तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार अगर प्रयोग किए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जो कि सफल हुए थे रंग भेद के लिए, रंग भेद के लिए वो सफल हुए थे। वहां पर पहला उनका सफलता वहीं मिले थे। अब वो सत्याग्रह को ना ये अपने हथियार के रूप में पूरे लाइफ टाइम के लिए यूज करने शुरू कर दिए। सत्याग्रह मतलब ये ये गांधी जी बोले थे भी कि सत्य का हमेशा विजय होता। अक्सर हम लोग देखते हैं कितनों असत्य को छिपाओ, कितनों सत्य को तुम छिपाओ, लास्ट में सत्य का विजय 99% होता। बात सही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं फिल्म का। फिल्म में देखिएगा कितनों असत्य, कितनों झूठ बोलेगा, हीरो के चक्कर में, हीरोनी के चक्कर में लोग बोलते हैं, लेकिन लास्ट में हीरोनी हीरो को ही मिलता है, क्योंकि वो सच्चा प्यार होता है। सत्य का क्या, रियल की बात नहीं कर, मतलब वो दिखाया गया मतलब, लेकिन रियल में होता सिर्फ हम देख लिए। तुमको लगता होगा ना कहावत सही नहीं है। देखिए बेईमान लोग को भगवान बहुत कुछ देते हैं लेकिन साथ नहीं देते हैं, साथ देते हैं सच्चे लोग को देते हैं, ऐसा स्थिति होती है। देखिए बेईमान जो होता है ना, चोर बेईमान ना, उसके पास बहुत पैसा रहेगा लेकिन भगवान उसके साथ नहीं रहेगा। आखिर में देखिएगा ना उसका ना वो पैसा सब निकल जाएगा, हम देखिए अपनी आंखों से। तो इसीलिए गांधी जी ना सत्याग्रह को अपनाए थे, सत्य का विजय हमेशा होता। अब इस सत्याग्रह को गांधी जी ना हथियार के रूप में, और विभिन्न सत्याग्रह अभी तो जस्ट आपको पढ़ाए हम कि 1919 से 1947 के बीच में ना गांधी जी कई सत्याग्रह किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, डांडी मार्च हो, या सहयोग आंदोलन हो, और कई क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कई आंदोलन किए, लेकिन सब सत्याग्रह। हिंसा नहीं करते थे, या हिंसा के पुजारी थे, प्यार से बात करते थे। गांधी जी को कहना था कि अगर इस गाल में थप्पड़ मारते हैं तो इसमें भी मार दो,
हम नहीं मारेंगे। ऐसा थे गांधी जी। चलिए, यानी सत्याग्रह के प्रयोग किए थे पहली बार। देखिए इसमें लिखा भी होगा, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऊपर ये भी लिखा हुआ होगा कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। फिर बाद में ये सत्याग्रह का ना, ये अपने क्या कहता है उसको, शस्त्र के रूप में या जो भी कहा जाए ना, उसके रूप में ये हमारे देश में प्रयोग करना शुरू कर दिए। देखिए गांधी जी का जो रियल जो हीरो का एंट्री होता है ना, यहाँ पर एंट्री होता है। हमारा चंपारण में भी उतना गांधी जी हाईलाइटेड नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर एंट्री तब होता है ना। आपको ये भी बताते हैं, जब गांधी जी 15 में आए तो 1915 में तो गांधी जी को ना, जिसे भारत कभी रहे नहीं थे गांधी जी उतना, ब्रिटिश पढ़े चले गए, अफ्रीका चले गए पढ़ने, राइट। भारत को ज्ञात नहीं था कि ब्रिटिश वाले क्या कर रहा है हमारे देश के लोगों के साथ। तो जैसे आए ना, ये ब्रिटिश वाले को सहयोग करना शुरू कर दिए, क्योंकि इस समय हमारे देश में कुछ हो रहा था। क्या हमारे देश, क्या पूरे विश्व में हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। बेचारे को ज्ञात नहीं था। गांधी जी से ब्रिटिश वाले ने किया, मांग किया कि लोगों को हमारे विश्व युद्ध में हमें सहायता करवाइए। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि जो भी उनके सहयोगी था ना, सब पुलिस को बोला कि आप ब्रिटिश को सहायता करिए, ब्रिटिश हमारे भगवान के समान है। क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, राइट। जिसे गांधी जी को एक नाम दिया गया था, भर्ती करने वाले सर्जेंट, भर्ती करने वाले सर्जेंट। और इसी में गांधी जी को उपाधि दिया था, क्या उनसे उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। जो कब लौटाए थे? 1919 में एक बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हमारे देश में एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर गांधी जी को आंख खुला कि बाबू न रे, ब्रिटिश वाला हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। क्योंकि निहत्थे पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, एक बाबू जो पार्क में लोग सदस्यता कर रहे थे, सभा कर रहे थे, उस सब को मरवा दिए थे 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिए कि अपना उपाधि अपने पास रखो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद गांधी जी ना एक हीरो के रूप में एंट्री लिए कि ठीक है बेटा, अब तो हम बताओ बढ़िया से। इसके बाद गांधी जी सत्याग्रह करना शुरू कर दिए और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट कर दिए थे। असहयोग आंदोलन, यहाँ से गांधी जी रियल में हीरो का रूप में आए थे। इसीलिए कहा जाता है कि 1919 से 1947 का जो कार्यकाल है ना, ये गांधी जी का समय है। इसमें गांधी जी बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, एकदम साइलेंट रहकर। ये कोई हिंसा नहीं करते थे, हम हिंसा नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा का पुजारी थे, प्यार से मरते थे। लेकिन बाबू को लाठी रखते थे, लाठी रखते थे जरूर, मतलब दिखावा में थोड़ा बहुत ना, कभी नहीं उनका कभी सुने नहीं कि वो कभी लाठी चार्ज किसी पर किए होंगे हमारे जैसा। लाठी हाँ खाते तो बहुत खाए हैं, लाठी बहुत खाए गांधी जी। जेल भी गांधी जी बहुत गए थे। गांधी जी खुद बोलते थे जेल हमारा ससुराल है। नहरा था बाबू पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर। अच्छा, इन हाल ही में पढ़ाए थे, जेल से रिलेटेड याद आया, महिलाओं के लिए क्या था? मैं गुलाबी गालों वाली, जेल मेरा, भुला गए सरे? नहीं, तलवार मेरा बच्चा था, बंदूक मेरा पति। अच्छा ये कह रहा है, अच्छा हम लोग याद है, थोड़ा बोल देते हैं, याद ना है लेकिन बोल देते हैं। मिल गया बुकवा में, गुलाबी गालों वाली मैं औरत भी तुम मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रही हूं। जेल मेरी पाठशाला है, तलवार मेरा बच्चा है और बंदूक मेरा पति है। ढिसुम। हाँ चलिए आगे लिखिएगा। श्रीमानव गांधी युग लिखे ना, लिखिएगा परिचय। गांधी जी का परिचय लिखते हैं, जानते हैं हम लोग। अब गांधी युग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे ना, परिचय लिख रही थी ना। परिचय, गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
1869 को 69 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट रियासत के दीवान थे। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। हाँ, उसके बाद 1991 में 1891 में भारत लौटे। ठीक, कोई बात नहीं, लिखे ना। 1891 में भारत लौटे। और वह एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तथा वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। फिर रंग भेद में लग गया ना। फिर गए थे तो कुछ और कम, क्या 1915 में वापस लौटे। गए थे मुकदमे के लिए, लेकिन इनके सामने आ गया रंग भेद। अब उसको न्याय दिलाने के चक्कर में ये इतना साल वहां पर व्यतीत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट लिखिएगा। हाँ, इनका परिचय। तो इनका परिचय लिखाएंगे तो 3-4 पेज लिखाएगा। पूरा जीवनी की बात किया जाए तो समझ ही रहे हैं। आंदोलन होगा, क्रांति होगा, क्या कहाँ किए, जेल गए, ये गए, हो गए, लेकिन शॉर्ट में इतना ठीक ठाक है। आरंभिक चरण की है। नेक्स्ट लिखिएगा।
गांधी जी, क्वेश्चन पॉइंट, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन को सामना करना पड़ा था? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन को सामना करना पड़ा था? रंग भेद आंदोलन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट लिखिएगा, सत्याग्रह की अवधारणा लिखकर रख दीजिएगा। सत्याग्रह की अवधारणा, सत्याग्रह की अवधारणा। देखिए, सत्याग्रह की अवधारणा में गांधी जी बोले थे कि सत्य का हमेशा विजय होता, और गांधी जी ये भी बोले थे कि सत्य के जीत के लिए ना शारीरिक शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। शारीरिक शक्ति के कोई आवश्यकता नहीं है। आप शरीर से हमारे जैसा भी पतले दुबले हैं तो सत्य का आपका विजय होगा। ऐसा नहीं कि हट्ठा कट्टा मोटा। पहले गांव देहात में होता था, गांव बोलता था कि जिसका बेटा मट्ठा पिए उसका बेटा पट्ठा होवे। पट्ठा मतलब पट्ठा जमान होता था, पट्ठा बोलता था। देहात में कहावत और है, जेठ का मट्ठा बेटा पिए, भादों के मट्ठा कुत्ता पिए। कहावत, जेठ में लोग मट्ठा पीते हैं। अभी जेठ चल रहा, हाँ भी मट्ठा पीते हैं। और वही मट्ठा को ना शहरी लोग लस्सी के रूप में पीते हैं। शहर के लोग कह रहे हैं रोडों पर लस्सी पीते हैं, 50 रुपये गिलास मिलता है। कैसे चौकोर मिलता है? 50-45 के, जो भी हो। पिएगा, जब पीवे करेगा स्टेटस वो लगा देगा लस्सी पी रहे हैं। और देहात में ना मट्ठा रखता है, उसमें लाल मिर्च को पका कर मैंज कर उसको आराम से पी लेता, तरी बना के रखता। मट्ठा पीने से ना पूरे दिन भर ना मुंह कम सूखता है और एनर्जी और तरी बना के देता है। अब तो शहर में लोग कौन वाला खराब रहता है। एक और आता है ना सुधा वाला आता है, वो वाला प्लास्टिक वाला आता है, वो मट्ठा ही तो रहता है रियलिटी में, वो चीनी मिला रहता है हल्का सा, राइट। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कहाँ हम लोग थे? सत्याग्रह की ना। देखिए आगे कह रहा है, गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी प्रतिरोध की भावना या हिंसा के ही विरोधी अथवा शत्रु को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर पराजित किया जा सकता। यानी सत्य से आप अपने विरोधियों को पराजित कर सकते हैं, उसके लिए आपके शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं। करा सत्याग्रह द्वारा अन्याय पर विजय
प्राप्त की जा सकती थी। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में अंतिम विजय सत्य की ही होती है। अहिंसा द्वारा सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। अहिंसा द्वारा, यानी कि हिंसा, जैसे हिंसक अगर रहेंगे ना तो एक सूत्र में नहीं बांध सकते। 10 गो क्रांतिकारी को आप एक साथ नहीं रख सकते, वो आपस में ही टकरा जाएगा। लेकिन 10 गो अहिंसक लोग हैं, यानी समाज सेवक लोग हैं, तो एकजुट बांध कर रख सकते हैं। वही गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा भारतीयों को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम करेगा। इसमें आपको शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास शक्ति कम है फिर भी आपका विजय होगा, क्योंकि सत्य का विजय होता है। हमारे देश में तो यही हुआ ना, हमारे ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक शासन हमारे पर शोषण कर रहा था। उसके पास स्टार्टिंग में शक्ति बहुत था, लेकिन सत्य ये था कि हम पर वो शासन नहीं शोषण कर रहा था, तो उसका भी अंत हुआ। अंत हुआ ना उसका। आज हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, मतलब सत्य का विजय हुआ। लिखिएगा, गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन, गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। आधारित था, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। बिना किसी प्रतिशोध की भावना या हिंसा के ही विरोधी अथवा शत्रु को सत्य और हिंसा का सहारा लेकर पराजित किया जा सकता है। सत्य और हिंसा का सहारा लेकर, अहिंसा का सहारा लेकर, लगा दो ना, अहिंसा पराजित, अहिंसा का सहारा लेकर पराजित किया जा सकता है। हो गया, चला आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश डैश।
भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। बोलिए सर। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। गांधी जी के लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, क्यों गुणगान करते हैं? कुछ तो किए होंगे काम। आंदोलन इतना सारा कुछ किया। नहीं, बहुत काम किए हैं। और तो बहुत लोग हैं हमारे देश में थे। देखिए यहाँ पर ना लोगों का पूजा और लोगों का कोई सम्मान नहीं है। सम्मान है उसके स्थिति और स्थान का। समझ गए? आप किस स्थिति में है, किस स्थान में है, उसके अनुसार लोग आपको सम्मान देता। राइट, चलिए आगे। जैसे ना देखते हैं, अगर सांप दिखे घर पर, कहावत है कि सांप अगर घर पर दिखता है, घर में दिखे तो लोग लाठी से मारते हैं। वही सांप अगर शिवलिंग पर दिखे तो उसके सामने लोग हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। राइट, इसका मतलब ये है कि यहाँ लोगों का सम्मान नहीं है, उसके स्थान और उसके स्थिति का सम्मान है। आप किस स्थान पर है उसके अनुसार आपको सम्मान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है, मतलब वो हिसाब लगा रहा है कि तुमको कितना इज्जत हम दें। जैसे हम लोग से पूछता है कितना कमा रहे हो, जिसे पूछे कितना कमा रहे हो मतलब कितना इज्जत भर तुम कमा रहे हो, कौन सा नाश्ता चाहिए तुमको। समझ गए ना? हाँ, परिवार क्या जाता था सबसे पहले यही पूछता है। इस उम्र में आप लोग जाते होंगे तो क्या पूछा जाता होगा, किस क्लास में पढ़ा मैया। आप बोल दोगे पचमा, अभी पचमे में बच्चा रहे दो इसको, क्योंकि बोलोगे ग्रेजुएशन में, मैट्रिक में। अच्छा बचवा थोड़ा सा लाओ नाश्ता पानी। अभी शायद नाश्ता नहीं मिलता होगा, नानी घर जाता होगा तो नहीं मिलता होगा। मम्मी में खाते हैं जाते हैं। क्या माने मांगने पर ना, आपके लिए क्या बात है, धन्य हो प्रभु। अच्छा 2 साल में जब इतना ना, चलिए कोई बात नहीं, छोड़े हटाइए, इधर आइए। हम लोग रोज डेली नहीं जाना चाहिए परिवार के यहाँ। बाबू क्या हुआ रे? चलिए, करा जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नहीं जी, आप उस समय भारतीय राजनीतिक वातावरण अशांत था। अशांत था, जो आपको पता है क्यों अशांत था। जब गांधी जी भारत लौटे तो हमारे भारतीय वातावरण में कौतूहल की भावना थी। क्यों? क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। राइट, करा यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। ब्रिटिश राज्य द्वारा इस युद्ध में शामिल होने से उनका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। प्रश्न आती है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यानी यहां पर कांग्रेस फूट पड़ गया था। आपको बताए थे कि 1905 में कांग्रेस 2 भाग में बट गया था। बंगाल प्रांत में 1900 बंगाल प्रांत अलग हुआ था ना, बंगाल विभाजन हुआ था ना। 7 में अगर पढ़ाएंगे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, फिर आकर 16 में दोनों मिला था। राइट, अब देखिए जिस समय यहाँ पर चल रही थी प्रथम विश्व युद्ध ना, उस समय हमारे भारत में 2 व्यक्ति का नाम लेते हैं। एक व्यक्ति का नाम है एनी बेसेंट, दूसरा नाम है लाला लाजपत राय। यही होगा नाम, नहीं सॉरी, बाल गंगाधर, लाजपत राय नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है। दोनों 1915 से 17 के बीच में ना कौन सा होम रूल आंदोलन होगा। होम रूल है ना, क्या लिखा हुआ है? होम रूल लीग था, आंदोलन चल रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था भी सरकार ने कर दी थी। देखिए पृथक निर्वाचक की जो बात आती है ना, तो 1909 में कुछ आया था हमारे देश में, याद है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 1919 में एक आया था क्या? चेम्सफोर्ड सुधार। नहीं लिखा, आगे पढ़ाएंगे हम। राइट, मार्ले मिंटो द्वारा ना मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की प्रक्रिया कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का रद्द जो किया गया था, कब किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। और बंगाल में जो कोलकाता में राजधानी हमारा था ना, 1912 में राजधानी को कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। 1 दिन के लिए बनाया गया था इलाहाबाद को, 1 दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। प्रश्न आ सकता है। राइट, चलिए 1915 से 17 के मध्य
श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की स्थापना कर गृह शासन की व्यवस्था के लिए आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी इस घटना पर नजर रखे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सूचना भारत पहुंच चुकी थी, परंतु अभी तक गांधी जी कदावर नेता नहीं, कदावर मतलब बहुत बड़े नेता अभी तक गांधी जी नहीं बने थे, राइट। लेकिन गांधी जी के जो कारनामा किए थे दक्षिण अफ्रीका में ना सत्याग्रह के द्वारा, वो लोगों के बीच आ चुका था। चलिए, आरंभ में गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, इसलिए भारत लौटकर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया। आपको पहले बताए थे, आरंभ में गांधी जी को ना अंग्रेजों में विश्वास था, इसलिए ब्रिटिशों को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की। लेकिन आगे चलकर गांधी जी को विश्वास टूट गया, क्योंकि कहा जाता है शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। मतलब वो दूसरे देश से आया है तो नाग के रूप में, तो बाबू आज न कल तो डसवे करेगा ना। लेकिन गांधी जी को तो विश्वास था कि आदमी ठीक ठाक है ब्रिटिश वाले। लेकिन 1919 में जब डसा ना, तब गांधी जी को आंख खुला कि अरे बाबा ये भी नाग है, ये भी वही। लिखिएगा, क्या करिएगा, छोड़िए, हटाइए, हम तो कुछ ज़्यादा बोलबे करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। 1915 में भारत लौटे। उस समय भारतीय राजनीतिक वातावरण अशांत था। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। आरंभिक काल में गांधी जी ने अंग्रेजों को अपना समर्थन दिया और उनका सहायता की। अपना समर्थन दिया और उनकी सहायता की। परंतु बाद में गांधी जी ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध कई सत्याग्रह किए। अंग्रेजों के विरुद्ध कई सत्याग्रह किए।